अब कार्तिक को सोया जो माता ने कटार मारा, उसके तेज से जो सम्मोहन था अरुणासुर का वो खत्म हो गया, जल की रात। कार्तिक होश में आ गया और कार्तिक कहते हैं मां मुझसे गलती हो गई, पिताजी मुझसे गलती हो गई, गलती हुई है तो मैं ही सुधारूंगा, मैं ही सुधारूंगा। मैं जा रहा हूं अरुणासुर को और पंच महाभूतों को जो भेजा उसके पास बंदी बनाया है, मैं वापस लाता हूं। कार्तिक चले गए, मैया कहती रुक जा कार्तिक रुक जा, मैं भी साथ में आ रही। कार्तिक मान नहीं रहे, गए पीछे पीछे। मैया कहती है आप गजानन को लेकर कैलाश पे जाओ और मैं जा रही हूं अरुणासुर के पास। अरुणासुर के पास चली जाती है। अरुणासुर बहुत जोर से हंसता है। कार्तिक कहते हैं अरुणासुर पंच महाभूतों को छोड़ दे। बोले नहीं, इन पंच महाभूतों से मैं अपने बेटी को जिंदा करूंगा। बड़े मुश्किल से मिले हैं। मैया कहती है अरुणासुर छोड़ दे। बोले नहीं, बोले नहीं तुझे मार दूंगी मैं। बोले आप मुझे मार नहीं सकती हो। बोले क्यों? बोले वैसे आप मुझे मार नहीं पाओगे। मैया को क्रोध आ जाता, महाकाली के रूप में हो जाती है। और जब महाकाली के रूप में होती है अरुणासुर डर जाता आंखें देख के। और उसने क्या किया, उन पंच महाभूतों का ऐसे घेरा बना लिया पिंजरा और बीच में अपना बैठ गया। ऐसे 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 घेरा बना दिया, बीच में अपना बैठ गया। बोला अब कैसे मारोगी महाकाली? अब मारोगी तो सृष्टि से पंच महाभूत खत्म हो जाएंगे और तुम आदि शक्ति हो। मां प्रकृत है तो भोले बाबा पुरुष, और पंच महाभूत खत्म हो गए तो सारी सृष्टि में प्रलय आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, सारे लोग खत्म हो जाएंगे। मैया ने कहा कि तुझे तब भी मैं मार दूंगी। और मैया ने ऐसे कटार निकाली, उसका तेज केवल गया, अभी चलाए नहीं, चलाए नहीं है, तेज केवल गया। और अरुणासुर पंच महाभूतों के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। अरुणासुर को तेज से जलन होने लगी। उसने सोचा कि मेरी जान इसी पंच पिंजरे में चली जाएगी जो पंच महाभूत का बनाया हूं। तो उसने महादेव को पुकार लिया कि हे भोलेनाथ, मेरा एक वरदान बाकी था जो आप मुझे देने को वादा किए थे, आप आइए और मुझे वरदान दे दीजिए। तब तक महादेव प्रकट हो जाते। मैया तेज कर रही है। महादेव ने कहा रुक जाओ गोरी। बोले ये क्या, आप इसके एक बार बुलाने पे आ गए? बोले बाबा कहते नहीं, एक बार घोर तपस्या किया इसने और मैंने कहा वरदान मांग ले बेटा, लेकिन इसने वरदान नहीं मांगा। और मैंने कहा था जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेना, मैं तुरंत आऊंगा, इसलिए मुझे आना पड़ा गौरी। उसने कहा हे भोलेनाथ मुझे अमर कर दो। महादेव ने कहा नहीं, जो इस मृत लोक में आया है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, तो मृत्यु को कठिन बना ले, कोई दूसरा वर मांग ले। उसने कहा कि हे महादेव मुझे ऐसा वर दो कि दुनिया में कोई मुझे ना मार सके, जिसके पास एक पैर हो, दो पैर हो, तीन पैर हो, चार पैर हो, पांच पैर हो, कोई भी ना मार पाए। मेरी मृत्यु 6 पैर वाले जीव से हो। और मैया कटार उठाई थी, मैया के तो 2 पैर थे। महादेव ने कहा तथास्तु। अब अरुणासुर घमंड में आ गया। अरुणासुर कहता है कि अब कैसे मारोगी हे महाकाली, आपके पास तो 2 ही पैर है और आपकी सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके 6 पैर हो। मैया जोर से अट्ठास लगाती है कि मोर अरुणासुर तुझे पता नहीं मैं जगत की माता हूं,
और मेरे स्वामी कौन है? ये देवाधिदेव महादेव। मैं प्रकृत, ये पुरुष, मैंने इनकी पूजा किया है। 84 लाख जीव इस सृष्टि में प्रकृति में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे जीव हैं कि जिनके कई पैर हैं। बुरा नहीं, आप नहीं मार सकते हो मुझे। मैया ने क्या कहा? मैया ने भौरों को आवाहन किया, भौरों का आवाहन। भौरे के कितने पैर होते हैं? फूल पे मंडराता है, देखना 6 पैर होते भौरे को। और मैया स्वयं ब्राह्मणी बन गई। अरुणासुर का वध करने के लिए मैया स्वयं ब्राह्मणी रूप ले ली। ब्राह्मणी रूप ले लिया। और मैया के 6 पैर हो गए, पंख हो गए। सारे सृष्टि में जहां जहां भौरे थे, सारे भौरे आए। जैसे मधुमक्खी को आना होता है और हाड़े को आना होता है, सबको होता है, वैसे ही भ्रमण को भी होते हैं डंक। और उस पिंजरे को उन्होंने छेद डाला, पिंजरा टूट गया, पंच महाभूत आजाद हो गए। खोजते हुए देवराजेंद्र भी आ गए, उनकी बेटी भी, उनकी सखियां भी आजाद हो गई, देवता भी आ गए, देख रहे हैं दृश्य। और जब पंच महाभूत आजाद हुए तो अरुणासुर गिर पड़ा नीचे और माता भ्रामरी ने अपना पैर रख दिया उसके छाती पे मारने के लिए। अब जब मृत्यु को निकट देखा तब भोले बाबा से कहता है कि हे महादेव, मैंने क्या गलत काम किया जो मेरी मृत्यु हो रही है? मैं जो पंच महाभूत को पाना चाहता था। कौन पिता है जो अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता? आप मेरे गुरु हो, अरे गुरु के सामने मेरी जान निकल जाए, मैंने क्या, मेरे मारो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे संतुष्ट करके मैंने क्या गलत किया? अपनी पुत्री को जिंदा करना चाहता। सब सोचते हैं हमारी पुत्री जिंदा रहे, कोई मरे ना, घर में परिवार। बोले देखो, इस सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम है कि जो आता उसे जाना है। लोग हजारों लाखों की संख्या में लोग जन्म लेते हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग रोज मारे जाते हैं, मरते हैं। तेरी पुत्री एक नहीं है। अरे जो तेरे सामने भ्रामरी खड़ी है देवी, किसी और जन्म में मेरी ये सती थी, पत्नी थी, और इनकी मैं भी प्रेम करता था। इनकी लाश को 12 वर्ष तक अपने कलेजे से लगाए रखा, इतना प्रेम करता था। अपने पिता की यज्ञ में कूद जाती है, फिर वहां से मैं निकाले के 12 वर्ष तक। बोले तब प्रभु क्या हुआ? बोले तब क्या हुआ? मोह इतना खराब होता है कि जैसे तेरी बेटी पड़ी है और तुझे इतना मोह है, अभी वो शरीर नहीं होता तो फिर इतना मोह नहीं रहता। इसीलिए लोग तुरंत जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। जितने देर शरीर पर रहेगा उतने मोह और व्याप्त होगा और लोग बीमार पड़ते रहेंगे। फिर सूर्य भगवान की किरण में नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छिपाया। फिर मेरे सती के 51 खंड किए। उस सुदर्शन ने एक एक खंड जहां जहां जाके गिरा, एक एक शक्तिपीठ बन गई। फिर वो राख मिली चमड़ी की, वो भस्मी, उस भस्मी को मैंने अपने शरीर में लगाया, तब जाके कुछ शांति मिली। तब से मैं भस्मी लगाना शुरू कर दिया। सती की आदमी चमड़ी की राख तो थोड़ी थी, लेकिन थोड़ा आराम मिला। फिर जब हम चिता भस्म लगाए, बोले चिता भस्म क्यों लगाया? बोले यही दुनिया की अंतिम सच्चाई है, यही दुनिया की अंतिम सच्चाई है बेटा, यही कि मरना सबको है।
हम अपनी मृत्यु को झुठलाते हैं और दुनिया में केवल एक शिव सत्य, दूसरी मृत्यु सत्य। और मैं तो शमशान में रहता हूं, मेरे ससुर ने दक्ष ने श्राप दे दिया था, और मरने के बाद लोग लेके कहा जाते हैं शमशान में, और वहां छोड़ के जब तक काम क्रिया नहीं हो जाता तब तक जीव वहां भ्रमण करता है। लोग महादेव जीव को समझाते हैं कि बेटा मैं तेरा हूं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। लोग चले जाते, शरीर जल जाता है तो बाबा उसको सांत्वना देते हैं। बड़ी मुश्किल से जीव को मैं समझाता हूं, जब लोग शमशान में ले जाते हैं, सब तो चले जाते हैं, मैं वहां रहता हूं। जैसे तुझे आज समझा रहा हूं, अरुणासुर रोने लगता है, अरुणासुर कहता है कि हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मैं क्या करूं, मैं तो अपनी बेटी को पाना चाहता है, बुला। महादेव उस अप्सरा को बुलाते हैं जो 20 साल उसके जीव शरीर में रही, उस आत्मा को। और जब अरुणासुर ने देखा अपनी बेटी की आत्मा को पहचाना, बोले अरे बिटिया रानी, आ जाओ उस शरीर में, क्यों इस पागल बाप को तड़पा रही हो, आ जाओ बेटा उस शरीर में आ जाओ, तुझे पाने के लिए तो मैं तो तरस रहा हूं। और हंसती है, कहती मूर्ख पिता, ये शरीर तो नश्वर है, मुझे जीवन मरण से मुक्ति मिल रही है, शिवधाम मुझे मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों जाऊं किसी शरीर में फिर। अब लोग जीव का तो ध्यान नहीं करते हैं, इस शरीर का ध्यान करते हैं। मन कहता है शरीर का रोज नहलाते धुलाते हैं, श्रृंगार करते हैं कि जिस रंग की साड़ी, जिस रंग का सूट, उसी रंग का चूड़ी, मंगलसूत्र, गहना, सब कुछ वैसा हो, आज ये हो, कल दूसरा हो, परसों तीसरा हो, रोज नया नया मिले तो कितना बढ़िया। लेकिन जो इसके अंदर पड़ा है, ये बोल रहा है, इसको सजाने का कोई प्रयास करते नहीं है। इसी सत्संग से सबसे ज्यादा फल मिलता है। जैसे रूप का श्रृंगार ब्यूटी पार्लर में होता है, ऐसे महादेव का ब्यूटी पार्लर है सत्संग, जहां आपके आत्मा का श्रृंगार कराया जाता है। अगर बार बार आप सत्संग सुनते हो, पुण्य अर्जित करते हो, तो निश्चित आप भाव से पार हो सकते हो। ये जान लो, बिना भक्ति के मुक्ति मिलती नहीं है। देखिए हनुमान जी ने कैसे राम और सीता को अपने अंदर दिखा दिया। ऐसे आप भी सत्संग में बार बार जाते रहो, आते रहो, बार बार। देखिए ऐसी भक्ति हो जाएगी, आप सत्य को अपनाओ, जहां सत्यम शिवम सुंदरम, जहां सत्य वहां शिव का वास है।